डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राजेश कुमार चौधरी। आज की कहानी है टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना। वेरोना इटली में एक सिटी है जिसका मेडिएवल हिस्ट्री में वहां का इम्पोर्टेंस है, और ऐसा कहा जाता है कि रोमियो जूलियट भी वहां रहे थे। इसी नाम से विलियम शेक्सपियर का भी एक नाटक है। लेकिन ये जो कहानी है ये ए.जे. क्रोनिन की है। राइटर कहते हैं कि वो एक दिन वेरोना के आउटस्कर्ट से शहर की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में दो बच्चों ने उन्हें रोका। लोकल ड्राइवर था, उन्होंने मना किया कि आप ये जो स्ट्रॉबेरी बेच रहे थे दोनों बच्चे, तो स्ट्रॉबेरी जो आप यहाँ देख रहे हैं इससे अच्छा आपको शहर में मिल जाएगा। लेकिन लेखक के दोस्त ने गाड़ी रोकने का इशारा किया। उन्होंने उन बच्चों से बात की और उन्हें बहुत अच्छा लगा, बड़ा इनोसेंट लगा, और वो सारा स्ट्रॉबेरी उनके दोस्त ने खरीद लिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लेखक अपने होटल से बाहर आए और चौक पर गए तो देखा कि दोनों बच्चे बूट पॉलिश कर रहे हैं। तो ये देखकर उन्हें अच्छा लगा, थोड़ी देर रुक गए। जब भीड़ कम हो गई तो निकोला उनके पास आया और वो बोले कि अरे हम तो सोच रहे थे कि तुम फल चुनने गए होगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग बहुत काम करते हैं, और भी काम करते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी बेचते हैं, फिर बूट पॉलिश करते हैं, पेपर बेचते हैं, लोग को शहर घुमाते हैं, गाइड की तरह हम लोग काम करते हैं। तो लेखक ने कहा कि ठीक है, तुम ही लोग हम लोग को घुमा देना। 2-4 रोज उनके साथ रहे। उन्होंने बहुत अच्छे से उन्हें पूरा शहर का इम्पोर्टेंट जगह दिखाया, उनके बारे में बताया। इसके अलावा भी जो भी काम, जो भी जरूरत, कोई थिएटर का टिकट चाहिए या कुछ भी चाहिए, वो सब वो लोग बड़ा सफलतापूर्वक टाइमली इन लोग को अवेलेबल करा देते थे। तो ये देखकर उनको बड़ा अच्छा लगा, उन लोग के मेहनत करने का तरीका, विलिंगनेस टू वर्क, और बिना कॉम्प्लेन के वो लोग इतना काम कर रहे थे। तो लेखक बहुत उससे प्रभावित रहते थे। एक दिन रात में जब लेखक लौट रहे थे तो देखे कि देर रात में वो दोनों बस स्टॉप पर बैठे हुए थे। छोटा वाला थका हुआ था और बड़े भाई के कंधे पर अपना सर रखा हुआ था। बड़ा भाई बैठा हुआ था। वो गाड़ी रोके, उनसे बोले कि अरे तुम तो थके लग रहे हो। तो बोले नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों बैठे हो? तो अभी लास्ट बस आने वाली है, उसमें हम लोग ये पेपर बेचकर जाएंगे। वो लोग इतना मेहनत करते थे, लेखक को आश्चर्य लगता था। सुबह में वो फिर लेखक उस चौराहा पर गए जहां वो लोग बूट पॉलिश करते थे और उनसे बात की। उनको कहा कि तुम लोग इतना मेहनत करते हो और मैं देखता हूँ कि तुम लोग खर्च भी बहुत कम करते हो, तुम लोग बहुत साधारण कपड़ा पहनते हो, खाने में भी मैंने देखा है कि बहुत बार तुम लोग ब्रेड खाकर ही काम चला लेते हो, इतना पैसा बचाते हो, तो क्या अमेरिका जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि अमेरिका जाए तो खुशी होगी, लेकिन अभी हम लोग का कोई दूसरा प्लान है। तो लेखक ने जानना चाहा कि क्या प्लान है। तो उन्होंने कहा नहीं, दूसरा कुछ प्लान है। नहीं बताया, लेखक छोड़ दिए। फिर शनिवार को लेखक उनसे मिले और उन्हें बताया कि वो लोग अब वापस जाने वाले हैं, मंडे को वो लोग वापस चले जाएंगे। और इनके काम करने के ढंग से, इनके जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था, बिना कॉम्प्लेन के सेल्फलेस काम करते रहते थे, और ये चैलेंज फेस कर रहे थे क्योंकि वेरोना में उस समय हार्डशिप का समय था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत कठिनाइयां थी, इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो भी एवेन्यू था, जो भी ऑप्शन था, सबको ये बच्चे एक्सप्लोर करते थे और खुशी खुशी काम करते थे। ये देखकर बहुत प्रभावित हुए थे लेखक, और लेखक चाहते थे कि इन लोग के लिए कुछ करें। तो उन्होंने कहा कि मैं मंडे को वापस जा रहा हूं, मैं तुम लोग के लिए क्या कर सकता हूं? तो बड़े भाई निकोला ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन छोटा भाई आया, बोला कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए कि हर संडे को हम लोग अपने गांव जाते हैं जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, तो आप हम लोग को गांव अपनी गाड़ी से पहुंचवा दीजिए। तो वो बोले, वो मन में सोचे कि अरे ड्राइवर को तो हम संडे ऑफ दे दिए हैं। फिर बोले कोई बात नहीं, मैं खुद ही तुम लोग को लेकर चलूंगा। तो बड़ा भाई निकोला बोला नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग चले जाएंगे, हर वीक हम लोग जाते हैं और हम लोग साइकिल किराए पर लेकर जाते हैं। लेकिन लेखक बोले कि नहीं, मुझे भी खुशी होगी। तो वो लोग एग्री हो गए और वो फिर संडे को लेखक अपनी गाड़ी से वो लोग को लेके गए। देहात होते हुए जा रहे थे। लेखक को अनुमान था कि लोग गाड़ी कहीं छोटी जगह अपने घर के पास से रुकवाएंगे। तो लेकिन वो गाड़ी को ले गया और एक बहुत बड़ा विला था जो लाल रंग का था, वहां वो लोग गाड़ी रोके और इनको बोले कि आप 1-2 घंटे इंतजार कीजिए, या गांव में ही कॉफी दुकान है, वहां कॉफी पीजिए, हम लोग थोड़ी देर में मिलकर आते हैं। और वो लोग अंदर चले गए। लेखक 1 मिनट गाड़ी में ही बैठे और फिर उन्हीं को फॉलो करते हुए अंदर गए तो उन्हें पता चला कि वो एक अस्पताल है, हॉस्पिटल।
वहां एक नर्स मिली, नर्स को बताया कि मैं 2 लड़कों के साथ आई हूं। तो वो बोले अच्छा, निकोला और उनके भाई के साथ, वो दोनों बड़े अच्छे बच्चे हैं, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। वो उन्हें ले गई और फर्स्ट फ्लोर में एक वार्ड था जिसके दरवाजे बंद थे और उस खिड़की, उसके जो शीशा था उससे नर्स दिखाई कि वो जो है उसकी बहन है, उसका नाम लूसिया है और वो बीमार है, उसको ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन हो गया है और वो दोनों बच्चे उसी के लिए यहाँ आते हैं, उसी का इलाज करवा रहे हैं। तो ड्राइवर आप अंदर जाएं, नर्स बोली कि आप अंदर जाएं और वो लूसिया भी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। लेकिन इन्होंने देखा कि वो बच्ची है, करीब 20 साल की है, एक तकिए के बल लेटी है और ये दोनों भाई बात कर रहे हैं और वो खुश है। तो उन्हें लगा कि वो फैमिली अफेयर है, उसमें जाना ठीक नहीं होगा और वो नर्स के साथ नीचे आ गए और इनसे पूछे कि आप इन बच्चों के बारे में अगर मुझे और कुछ बताइए तो मैं जानना चाहता हूँ। तो नर्स ने बताया कि ये लोग पहले बहुत हंसते खेलते परिवार से थे, बहुत सिविलाइज्ड, बहुत कल्चर्ड, बहुत कंफर्ट में जिंदगी जीते थे। इनके पिताजी, इनकी माँ नहीं थी, इनके पिताजी यहाँ के बहुत बड़े सिंगर थे। ये बच्ची जो लूसिया है ये भी सिंगिंग का ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन युद्ध में बहुत सा विनाश, बहुत सा तहस नहस हो गया, इनका घर भी टूट गया और इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब ये लोग जब वार खत्म हुआ तो ये दोनों बच्चे मिलकर किसी तरह एक टूटा फूटा घर बनाए, उसमें रहने लगे। बाहर में जर्मनी का एक इस्टेब्लिशमेंट यहाँ वेरोना में रख दिया गया। फिर वो इतना क्रूएल था, इतना तरह का था कि उसके प्रति रिजेंटमेंट पैदा होने लगा। ये दोनों बच्चे भी उस रिबेल में पार्टिसिपेट करने लगे। बहुत ही साहसी बच्चे, अपने जूता में कुछ मैसेज छिपाकर यहाँ से वहाँ ले जाना, इस तरह का रिस्की काम करते थे। जब सब चीज शांत हो गया तब ये लोग फिर अपने टूटे फूटे घर में वापस आए और पता चला कि इनकी बहन बीमार है, उन्हें ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन है। फिर ये इलाज कराने यहाँ लाए। हम लोग भी इस दौर में उतना फ्री में माने इलाज नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये बच्चे लोग हर वीक उसका मेडिकल बिल पे करने आते हैं। मालूम नहीं कि वेरोना में क्या करते हैं, क्योंकि वेरोना में भी अभी बहुत कठिनाई है, काम की कमी है, लोग हार्डशिप से गुजर रहे हैं। ऐसे में ये 2 बच्चे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन हर वीक इनवेरिएबली ये लोग आके बिल पे करते हैं। ये जानकर लेखक को बहुत ही उस बच्चे के लिए उनके मन में बहुत ही रिस्पेक्ट आया और वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे आए और वो बच्चे के चेहरे पर एक संतोष था। शायद संतोष अपनी बहन का इस वीक का बिल पे कर देने का था। संतोष इस बात का था कि लेखक को कोई सेक्रेट बात पता नहीं चला कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। लेखक को गाड़ी में छोड़कर गए थे और गाड़ी में ही वो यहाँ हैं। लेखक ने भी उनसे रास्ते में कोई जिक्र नहीं किया। लेखक उनके मन, उनके जो नोबल क्वालिटी था, जो ह्यूमैनिटी था अपनी बहन के लिए, जो उनका रिजिलियंस था इस दिक्कत के समय, उसको सरवाइव करने का जो जज्बा था, जो उनमें ऑनेस्टी थी, जो इनोसेंस था, ये सब देख करके जो प्री मैच्योर बोलिए मैच्योरिटी था, मैंने अनटाइमली मैच्योरिटी था, ये सबसे लेखक इतने प्रभावित थे। उनको लगा कि इनका जो दिल है वो बिल्कुल गोल्ड हार्ट जो है वो गोल्ड का है, गोल्डन हार्ट है और एक जेंटलमैन है। इसलिए उन्होंने इस कहानी का नाम 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना रखा। दोस्तों, ये कहानी इतनी जबरदस्त है और इतनी इंस्पायरिंग है कि 2 ऐसे बच्चे जो सिचुएशन, जो वो समझते हैं जो आज हम लोग नहीं समझते। हम लोग अपने मन पसंद का काम नहीं मिलने पर इस तरह दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, कभी कभी मन इतना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि अब इस बच्चों को देख के लगता है कि नहीं, काम हमेशा से काम करने का दो ही आधार है। एक तो जो परिस्थिति हो उस हिसाब से काम करना और जो विकल्प मौजूद हो उस हिसाब से काम करना। ये बात मैं बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन इन बच्चों की ये कहानी जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ लेकिन मैं वैसा कर नहीं पाता। ये दोनों बच्चे इतना अच्छा से बिना पढ़े उस बात को समझते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, हार नहीं मानते हैं। ये देख के मुझे बहुत इंस्पायरेशन होता है। इसलिए मैं ये कहानी आपसे शेयर करना चाहता था पहले से भी, लेकिन आज मैंने ये कहानी आपसे शेयर की। आप खुश रहें, हेल्दी रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं ऐसी ही कहानियां आपको बीच बीच में सुनाया करूंगा। सुनने के लिए धन्यवाद।